नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रुक्मणी प्रकाशन की बुक से यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अच्छी तरीके से यहाँ पर देखिएगा, और यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आज के लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। अगर आप लोगों ने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किए हैं तो आप लोग उन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको उनका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग किसी और प्रकाशन की बुक से प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना चाहते हैं तो उनका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, पहला प्रश्न, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है हड़प्पा कालीन स्थलों में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, मतलब हड़प्पा काल के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। और अगर आपसे कहा जाए कि हड़प्पा कालीन स्थलों में, मतलब अगर आपसे ये कहा जाए कि हड़प्पा सभ्यता जो थी इसका दूसरा नाम क्या था, तो आप बताएंगे कांस्य युगीन सभ्यता। अगला प्रश्न आपका है, निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखा गया है? खरोष्टी लिपि में कौन सा अभिलेख लिखा गया है? तो आप यहाँ बताएंगे शाहबाजगढ़ी अभिलेख जो है ये खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या आप बताएंगे? शाहबाजगढ़ी। एक और अभिलेख इनका है जिसका नाम है मानशहरा। क्या नाम है? मानशहरा। ये मात्र इनके दो ऐसे अभिलेख हैं जो कि खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, तो आप दोनों के नाम अच्छी तरीके से याद रखेंगे। प्रश्न नंबर आपका यहाँ पर 3 है कि धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो नंद वंश के बाद आया था मौर्य वंश, और मौर्य वंश के संस्थापक आपसे पूछे गए हैं। आप बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। क्या नाम था इनका? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रश्न नंबर 4 आपके लिए है कि झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया था? आप बताएंगे पोरस एवं सिकंदर के बीच में वितस्ता का युद्ध लड़ा गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, ये कब लड़ा गया था? तो आप बताएंगे 326 ईसा पूर्व। कब लड़ा गया था? 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था वितस्ता का युद्ध। ठीक है, और पोरस और सिकंदर के बीच। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया है। आगे आप देखेंगे यहाँ पर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, अरोड़ा आसफ अली। क्या नाम है? अरोड़ा आसफ अली। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कब स्टार्ट हुआ था? तो आप यहाँ पर डेट भी याद रखेंगे, 8 अगस्त 1942। ठीक है, 8 अगस्त 1942। इसके बाद आगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे, आगे आपको मिलान करना है। चलिए यहाँ पर मिलान करते हैं और देखते हैं यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपको घटनाएं और इसके परिणाम आपको यहाँ पर दे रखे हैं। मार्ले मिंटो सुधार, इसका संबंध किससे है? तो आप बताएंगे सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र से। तो यहाँ पर आपका तीसरा जो है आपका ये बनेगा। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार का संबंध सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र से है। साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन क्या है? देशव्यापी आंदोलन। चौरी चौरा घटना, नमक का अवैध निर्माण। एक मिनट रुकिएगा, चौरी चौरा थी आपकी असहयोग आंदोलन का वापस, और दांडी मार्च नमक का अवैध निर्माण। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि पहले का तीसरा और इसके बाद में आप देखिएगा दूसरे का पहला। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है, वायसराय इरविन द्वारा गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांग पर कोई विचार न करने की स्थिति में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को। अब अगर बात यहाँ पर करी जाए
कि गांधी जी ने जो दांडी यात्रा की थी, तो दांडी यात्रा की शुरुआत कब से की थी? तो शुरुआत करने की अगर बात करेंगे तो आप बताएंगे 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने, ठीक है, किसकी शुरुआत की थी? दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। और 12 मार्च से 6 अप्रैल तक ये जो है इनकी यात्रा चली थी। और 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत हो गई थी यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर आपने देखा है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? जो देशव्यापी पैमाने पर आयोजित पहला जन आंदोलन था। असहयोग आंदोलन आपसे पूछा गया है, आप बताएंगे 1920 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। डेट की बात करें तो 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त 1920 को इन्होंने स्टार्ट किया था। इसके बाद आगे देखिएगा, हंटर आयोग का गठन किस लिए किया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आप बताएंगे 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। इसके बाद आगे देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किसकी पदावधि में हुआ? तो राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था ये किसकी पदावधि में हुआ था? तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा लॉर्ड डफरिन, ठीक है। इस समय वायसराय कौन था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो आप बताएंगे लॉर्ड डफरिन था, ठीक है। और इसकी पहली बैठक कब हुई थी? तो आप बताएंगे 28 दिसंबर 1885। स्थापना भी 1885 में हुई थी। और प्रथम जो आपकी बैठक हुई थी, मतलब पहला जो अधिवेशन हुआ था, वो आप बताएंगे 28 दिसंबर 1885 में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? बम्बई में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बम्बई में हुआ था, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, सिक्किम। यहाँ पर आप बताएंगे सिक्किम की सीमा जो है ये नेपाल से मिलती है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे कहा जाए कि सिक्किम के अलावा कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल से लगती हुई है, तो आप यहाँ पर क्या बताएंगे? आप बताएंगे, देखिए, उत्तराखंड एक तो हो गया आपका, दूसरा आपका हो गया उत्तर प्रदेश, तीसरा आपका हो गया बिहार, दूसरा आपका हो गया पश्चिम बंगाल, और इसके बाद आपका पांचवा कौन सा हो गया? सिक्किम, ठीक है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा नेपाल से मिलती है। इसके बाद आगे देखिएगा, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? ओजोन परत की बात की गई, आप बताएंगे समताप मंडल में। कहाँ पर पाई जाती है? समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है। ओजोन परत को सर्वाधिक हानि किस गैस से होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। किससे? CFC गैस जो आपकी होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। तो इससे ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है, मतलब हानि होती है, ठीक है। ओजोन दिवस की बात करें, ओजोन दिवस कब मनाते हैं? याद रखिएगा, 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस। क्या डेट है? 16 सितंबर ओजोन दिवस, ठीक है। आगे देखिएगा, आप लोग यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? सही जोड़े की पहचान करना है। रणथंभौर राजस्थान ये वन्य जीव अभयारण्य बिहार है, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपके यहाँ पर गलत दे रखे हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बांदीपुर इस प्रकार से सब कहाँ पर हैं। तो बांदीपुर आपका जो है ये है कर्नाटक में, ठीक है। कहाँ पर है? ये है कर्नाटक में, बांदीपुर कर्नाटक। मानस कहाँ पर है? मानस आपका है असम, ठीक है, असम में मानस है, तो मानस भी आप याद रखेंगे। सिमलीपाल आपका है उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो इस सब के नाम याद करेंगे, बांदीपुर कर्नाटक में, मानस असम में, रणथंभौर राजस्थान में, सिमलीपाल उड़ीसा में। अगर आपसे कहा जाए पेरियार, तो आपको पता होना चाहिए पेरियार जो आपका है ये केरल में है, ठीक है, केरल में पेरियार है। पेरियार के अलावा एक और आपका है पराम्बीकुलम। क्या नाम है? आप बताएंगे पराम्बीकुलम। तो पराम्बीकुलम कहाँ पर है? ये भी केरल में है। इस प्रकार से आप इन सभी को अच्छी तरीके से याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर आपके लिए आ चुका है अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर आपका है 14। अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार स्थित है? इन दोनों के बीच की अगर बात की जाए तो कौन सा पठार है? आप बताएंगे मालवा का पठार है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा।
मालवा का पठार। ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है? ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीमा। भीमा गंगा की सहायक नदी नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न आप देखेंगे, सांसद स्थानीय विकास निधि योजना आरंभ की गई थी। कब आरंभ की गई थी? 1993 में आरंभ की गई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरसिम्हा राव। ठीक है, कौन थे? नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न आपका है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? पेशी महालनोबिस थे, इन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक गई थी? 1956 से 61 तक चली थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है। इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे, राजकोषीय नीति किस अर्थशास्त्री द्वारा दिए गए आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है? राजकोषीय नीति जो है ये जॉन मेनार्ड केन्स के द्वारा दिए गए आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है। क्या नाम इनका है? जॉन मेनार्ड केन्स। अगला है कि इनमें से कौन सी गतिविधि है जिसे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया गया है? कौन सी ऐसी गतिविधि है? तो तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? सेवाएं। ठीक है, सेवा क्षेत्र का योगदान जीडीपी में सर्वाधिक है, तो ये आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो उसमें आपका बैंकिंग आ जाएगा, परिवहन आ जाएगा, भंडारण आ जाएगा, लेकिन आपका जो मछली पकड़ना है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आर्थिक शब्दों में भूमंडलीकरण देशों के बीच तेजी से और डैश होने वाली प्रक्रिया है। मतलब भूमंडलीकरण क्या होता है? तो ये आप कहेंगे एकीकरण को। ठीक है, देशों के बीच तेजी से एकीकरण होने वाली प्रक्रिया है क्या? भूमंडलीकरण। निम्न में से कौन सा अधिकार 1978 से एक मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है? आप बताएंगे संपत्ति का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है और यह एक विधिक अधिकार है। अनुच्छेद 300 के अंतर्गत आप देखेंगे का नंबर जो आपका है उसमें इसे रखा गया है संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, और इसे अगर आपसे कहा जाए इसे कब हटा दिया गया था, तो इसे 1978 में हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इसे हटा दिया गया था और यह एक विधिक अधिकार हो गया है अनुच्छेद 300 के अंतर्गत का। इसके बाद आगे देखिएगा, यहाँ पर आपके लिए है कि मूल अधिकार में किसका उल्लेख नहीं था? मूल संविधान में। तो मूल संविधान में किसका उल्लेख नहीं था जिसका उल्लेख बाद में किया गया है? आप बताएंगे मंत्रिमंडल। ठीक है, मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं किया गया है और मंत्रिमंडल शब्द जो है ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, 44वें संविधान में संशोधन हुआ है, कब हुआ है? 1978, तो इसके द्वारा ये वाला जो है जोड़ा गया है। ठीक है, इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपका है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। तो ये स्पष्ट जो किया गया है इसके लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती वाद 1973 में। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है मौलिक अधिकारों के एक भाग के रूप में भारतीय संविधान डैश के अधिकार की गारंटी देता है। तो किसके अधिकार की गारंटी देता है? तो आप बताएंगे समानता के अधिकार की गारंटी देता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, समानता के अधिकार की गारंटी देता है। अगर आपसे कहा जाए मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे 6। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में दिया गया शासन का संसदीय रूप और डैश के संविधान से प्रभावित है। मतलब शासन का संसदीय रूप जो है ये कहाँ के संविधान से लिया गया है? आप बताएंगे यूनाइटेड किंगडम, यूके। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। कौन सी मिश्र धातु लेड और टिन होते हैं? लेड और टिन होते हैं कौन सी? तो आप बताएंगे सोल्डर। क्या बताएंगे आप? सोल्डर। ठीक है, लेड और टिन इनका मिक्सर क्या होता है? सोल्डर। इसके बाद आगे देखिएगा, सितारों की जगमगाहट का कारण क्या है? इनका कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है,
वायुमंडल के अपवर्तन के कारण सितारे जो हैं वो जगमगाहट करते हैं। ढावन सोडा क्या है? इनमें से कौन सा सूत्र ढावन सोडा का है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये आपका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा। ठीक है। हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है? आपका करेक्ट आंसर छोटी आंत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, छोटी आंत में। सीमेंस किसकी इकाई है? सीमेंस विद्युत चालकत्व की इकाई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे आपके लिए, ठीक है, प्रश्न आपका है 36 नंबर। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। बताइए क्या होगा? सत्य धन आग्रह। सत्य धन आग्रह का मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, सत्याग्रह। श्री गणेश का विलोम क्या होगा? श्री गणेश करना, इसका मतलब होता है प्रारंभ करना। इसका विपरीत जाएगा, मतलब प्रारंभ करना और अंत करना, तो इसे कहेंगे इतिश्री। क्या कहेंगे? इतिश्री का मतलब होता है अंत करना। ठीक है, तो इतिश्री। नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। जिस तक ना पहुंचा जा सके। अब जिस तक आप पहुंच नहीं पाएंगे उसे आप कहते हैं अगाम्य। क्या कहेंगे? अगाम्य। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग शब्द का आप चयन करेंगे यहाँ पर, तो आप बताएंगे स्थापना जो आपका है ये स्त्रीलिंग है, क्योंकि आप कहते हैं स्थापना हुई या स्थापना की। ठीक है, तो इस टाइप से आप यहाँ पर देखिएगा, मेरा मैं लगा के देखिएगा और बड़ा बड़ी लगा के देखिएगा, तो आप समझ पाएंगे। ठीक है, आगे पीछे लगा के देखिएगा, तो अगर आपका बन जाए तो ठीक है, रहा रही लगा के देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे काल दर्शाता है? त्रिशंकु होना, इसका मतलब होता है उधर, अधर में लटकना। क्या कहते हैं? अधर में लटकना। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे, आपके लिए प्रश्न नंबर 51 है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को चुना गया है? आप बताएंगे यहाँ पर चेक गणराज्य, जो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। भारत का पहला स्नो मैराथन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? स्नो मैराथन की बात की गई है। आप बताएंगे यहाँ पर लाहौल स्पीति में। भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती किस तारीख को मनाई गई? 7 मई। क्या बताएंगे आप? 7 मई। खाद्य और कृषि संगठन द्वारा किस शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंबई। 2022 में बिहार के किस व्यक्ति को मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? तो उसका नाम क्या है? डॉक्टर शैवाल गुप्ता। आईपीएल इतिहास में रिटायर्ड हर्ट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, आर अश्विन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। 75वां वाफ्टा अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है विल स्मिथ को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। पीएम मोदी द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? पुणे में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। बीजिंग शीतकालीन पैरालंपिक 2022 का शुभंकर क्या है? 2022 का इसका शुभंकर आपसे कहा गया, आप बताएंगे शुए रॉन रोन। शुए रॉन रोन। समुद्र तटों को कचरा मुक्त बंद करने हेतु पुनीत सागर अभियान किस संगठन ने चलाया है? आप बताएंगे एनसीसी ने चलाया है। किसने चलाया है? एनसीसी। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? सदीर भरतनाट्यम का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। भरतनाट्यम का प्राचीन नाम क्या है? सदीर। भरतनाट्यम जो है कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो आप क्या बताएंगे? तमिलनाडु का। ठीक है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है? और कथक की बात करेंगे तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश का। ओडिसी ओडिशा। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है मोहिनीअट्टम। तो इस प्रकार से मैंने आपको सभी बता दिए हैं और आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर पता भी चल गए होंगे। इसके बाद आगे देखेंगे आप लोग, यहाँ पर प्रश्न नंबर आपका है 62 नंबर कि जाकिर हुसैन निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1930 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो आप बताएंगे कनाडा में हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है,
इसके बाद आगे देखिएगा आप लोग यहाँ पर आपसे कहा गया है 64 नंबर में कि कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया है, उसी को आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा आपका जो इसमें हरभजन सिंह है कबड्डी लिखा हुआ है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हरभजन सिंह जो हैं ये क्रिकेटर हैं, ठीक है, क्या है ये है क्रिकेटर। इसके बाद देखिएगा साइना नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित हैं, ज्वाला गट्टा बैडमिंटन, विराट कोहली क्रिकेट, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा दिवस किस दिन मनाते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर हम लोग कि सम्मिलित कीजिए। 26 जनवरी आप सभी को पता है भारत का गणतंत्र दिवस, 23 जनवरी शहीद दिवस, 1 फरवरी तटरक्षक दिवस, 4 फरवरी कैंसर दिवस। सभी ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला जो आपका है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखेंगे लिखा हुआ है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। सुमेलित की बात करेंगे, देखिए एपिको आंदोलन का संबंध पी हेगड़े, बिल्कुल सही है। चिपको आंदोलन से एस.एल. बहुगुणा, मतलब सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन 1973 में स्टार्ट किया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर, ये सही है। शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके कौन नेतृत्व करता है शांत घाटी आंदोलन के, तो आप बताएंगे सुगाथा कुमारी। क्या बताएंगे? सुगाथा और कुमारी, ठीक है। इसके बाद देखिएगा मिताक्षरा पुस्तक किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर ने लिखी है मिताक्षरा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। सेंटियागो राजधानी किसकी है? सेंटियागो जो राजधानी है चिली की राजधानी है सेंटियागो। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। और ओलंपिक ध्वज के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आप देखिएगा ओलंपिक के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको पता है कि ओलंपिक में कितना होता है? 5 छल्ले होते हैं, और ये जो 5 छल्ले होते हैं ये पाँचों महाद्वीप को दर्शाते हैं, ठीक है। जिसमें आपका यहाँ पर क्या रखा है, सुमेलित कौन सा नहीं है? तो आपका यहाँ पर सी वाला है, ये आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है, सी वाला। और देखिए नीला जो कलर है यूरोप महाद्वीप के लिए, पीला एशिया के लिए, हरा ऑस्ट्रेलिया के लिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या देखा है, नीला जो है वो आपका यूरोप के लिए है, पीला एशिया के लिए है, काला किसके लिए है? तो काला है अफ्रीका के लिए, ठीक है। काला किसके लिए है? आप बताएंगे काला है अफ्रीका के लिए। और इसके बाद में हरा ऑस्ट्रेलिया के लिए, और आपका एक बचा है लाल। तो लाल किसके लिए है? आप बताएंगे लाल है अमेरिका के लिए, ठीक है। लाल किसके लिए है? अमेरिका के लिए। दोस्तों इस प्रकार से हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।